शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, बहुत से अगर मगर के दरमियान जो एक और बात हुई वो बहुत अहम थी कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक के लिए पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं है, अडयाला के दीगर कैदियों से भी मुलाकातों पर, ज़ाहिर है टेरिटरी आसपास ही है, तो इसीलिए कुछ ऐसे खदशात भी हैं। अभी हाल ही में एक अटैक भी हुआ जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है और मुलाकातों पर पाबंदी भी लगाई गई है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि ये पाबंदी सियासी ज़िम्न में लगाई गई है या इंतज़ामी तौर पर अहम थी? दोनों। क्योंकि खान साहब ने तो पूरी कोशिश करनी है ना कि किसी तरीके से डिसरप्ट किया जाए और डी चौक को ऑक्यूपाई किया जाए फिर से। तो वो तो हर रोज कहेंगे पहुंचो, हर रोज बयान देंगे पहुंचो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनका तो टैक्टिकल यही है ना कि जी डी चौक पे हमारे 5,000 बंदा पहुंच जाए, तो फिर देखते हैं असेंबली कैसे पास करती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसलिए मेरा ये मौकफ था कि पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सरप्राइज होना चाहिए। उसका मसवदा भी इट शुड बी अ सरप्राइज। एक दिन पहले, उससे पहले पता नहीं चलना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सारे मुत्तफिक होने चाहिए उसके ऊपर। नंबर तीन, कि उसकी डेट भी पता नहीं होनी चाहिए कि किस वक्त को। खान साहब की तो यही कोशिश होगी और उनके दोस्तों की और फॉलोअर्स की कि किसी तरीके के साथ डी चौक में पहुंचा जाए और वहां जाके काबू किया जाए डी चौक को, ताकि असेंबली का घेराव हो सके। तो अगर ये, तो मेरा ख्याल है ये बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल। खान साहब को चुप करके बैठा के रखना ताकि वो कोई इंस्ट्रक्शंस ना भेज सके या कोई नई बात ना शुरू कर दे। ठीक है। अमेंडमेंट्स के अलावा एससीओ कॉन्फ्रेंस यानी एक तीर से दो शिकार ये गवर्नमेंट करने जा रही है, और उसके बाद उससे अगले दिन 19 तारीख को 190 मिलियन पाउंड केस की समात है। शायद तभी रूनुमाई हो सके और वो सहाफ़ियों से कोई बात करके अपना मौक़िफ़ दे सकें इस सारी हलचल और हैपनिंग जो भी पाकिस्तान में हुई इस अरसे में, क्योंकि अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना डी चौक के एहतजाज के ऊपर और ना ही उसके बाद की सूरत हाल के ऊपर। लेकिन मीनवाइल सेठी साहब, एक अरसे से जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही थी, जिसको क्वेश्चन किया जा रहा था, सऊदीज़ के आने को, यूएई से इन्वेस्टमेंट के आने को, IMF डील तो चले हो गई, तब सऊदी वफ्द का पाकिस्तान का विजिट, इसको काफ़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। और जिन ख्यालात का इजहार वो वफ्द कर रहा है और जितने खुश वज़रा दिखाई दे रहे हैं, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी माशी ताकत बनने जा रहा है। डू यू थिंक ये सब एक राइट डायरेक्शन में चीज़ें अब जाना शुरू हो गई हैं और इस गवर्नमेंट को कम अज़ कम इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है इस विजिट के बाद? आयशा, इस वक्त आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं इंडिपेंडेंट भी, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि अब मामला चल पड़ा है। रेलगाड़ी पटड़ी पे चढ़ गई है और शुरू हो गया काम। और अब 4-5 साल में अगर ऐसी चलती रही, डिरेल ना की खान साहब ने, तो ये मामला जो है, इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी और बेहतरी की तरफ बढ़ेगी और GDP ग्रोथ भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगी। इस वक्त सारे इंडिकेटर्स जो हैं मैं मेंशन कर सकता हूँ, मगर वो टेक्निकल बातें हैं कि देखिए ना, रेमिटेंसेस भी बढ़ गए हैं जी। इन्फ्लेशन जो है वो 6% पे आ गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो, अब ये लोग भी पैसे ला रहे हैं, IMF आ गया है। फिस्कल डिफिसिट जो है उसकी तरफ जो कार्रवाई हो रही है अंडर द न्यू डायनामिक चेयरमैन ऑफ FPR राशिद लंगरियाल साहब, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और फिर ये IPPs के साथ भी कुछ समझौते हो रहे हैं और ताकि कुछ रिलीफ मिले। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जो मुश्किल फैसले थे वो हो गए हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे, उनको एंटिसिपेट किया जा सकता है और वो काफी खतरनाक हो सकते हैं अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छिड़ जाती है। अच्छा। और फिर ऑयल की कीमत जो है वो 100 से ऊपर चली जाती है, तो फिर मसले बन सकते हैं आपके लिए। बट फॉर द टाइम बी थिंग्स आर लुकिंग गुड। बट देखिए, व्हेन थिंग्स आर लुकिंग गुड डजंट मीन कि आम लोगों के लिए फौरी तौर पे बड़ी रिलीफ होने जा रही है। नहीं, इसका ये मतलब है कि जो बुरी जो खराब काम हो रहे थे ना, वो रुक गए हैं। जो मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही थी, वो मुश्किलात रुक गई हैं। ये नहीं कि वो खत्म हो गई हैं या वो रिवर्स हो गई हैं, नहीं, मगर रुक गई हैं। जो इन्फ्लेशन होनी थी, महंगाई होनी थी, वो हो चुकी है। अच्छा। अब वो हर रोज या हर महीने की महंगाई उस तरीके से नहीं हो रही है, वो स्टेशनरी होगी। जो फॉरेन एक्सचेंज का आपका मामला है कि डॉलर जो था वो बढ़ रहा था और रुपया गिर रहा था, वो भी रुक गया। हालांकि स्टेट बैंक ने काफी सारे डॉलर मार्केट से खरीदे हैं, जिसकी वजह से रुपए की कीमत गिरनी चाहिए थी मगर नहीं गिरी। रुपए की कीमत वहीं की वहीं रही है, 270-80 के दरमियान। और मैं समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ने अच्छे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से खरीदे हैं। आमतौर पर अगर ये खरीदते तो बहुत ज्यादा डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन हो जाती। तो आई थिंक ऑन द होल
गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है इकोनॉमी को और उसके ऊपर हाथ रख लिया है। अब ये है कि इसको आगे कैसे चलाना है, इसकी वजह से ये जो सऊदी डेलीगेशन आई हुई है एंड सो ऑन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए जब तक पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट खुद लेके नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त तक इकोनॉमी जो है ना वो ग्रो नहीं करेगी। इट कैन नॉट ओनली ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज सेक्टर एंड रेमिटेंसेस। तो इसलिए आई थिंक चैलेंजेस अभी बहुत है आगे, तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट सो फार सो गुड। सो फार सो गुड। ग्रिप दिखाई दे रही है हुकूमत की अभी माशी मामलात के ऊपर। लेकिन एक और बड़ा जो स्टेप जो कैबिनेट की तरफ से वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया कि 5 IPPs के साथ हम मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं। बिजली के बिल्स का मसला ये कोर इश्यूज़ में से है इंडस्ट्री के लिए हमारे। और फिर आपने कहा कि अभी आम लोगों के लिए रिलीफ उस तरह से नहीं होगा, लेकिन ये बिजली की कीमतों में कमी की जो बात की जा रही है और IPP से मुआहदा ख़त्म करने की फौरी रिलीफ का सबब बन सकती है ये? नहीं, फौरी रिलीफ नहीं है। यकीन ना ये 5 रुपए इधर हो जाना, 5 रुपए इधर हो जाना, दिस इज नॉट, देखिए ना, दिस इज नॉट मेजर रिलीफ। ये पेट्रोल की कीमत आप हर रोज सुनते हैं 4 रुपए बढ़ गई, 3 रुपए गिर गई, तो ये तो अप एंड डाउन चलता है। जहां तक एनर्जी, बेसिक एनर्जी इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, और ये 4 या 5 IPPs के साथ समझौता करने के साथ मेजर इश्यूज आपके नहीं रिजॉल्व होंगे। यू नीड टू हैव अ बिगर स्ट्रेटजी। मगर वो कहते हैं कतरा कतरा दर समुंदर, बड़ी अच्छी बात है कि ये 5 लोगों ने आपके साथ इत्तेफाक किया है। अल्लाह करे और भी आपके साथ आ जाए और इत्तेफाक करे, एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड गेट अ ग्रिप ओवर दिस प्रॉब्लम। जी, और ऐसे में चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर एंड रशियन प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से। पाकिस्तान की सरजमीन पर इतने बड़े लेवल के डेलीगेशंस का आना, फिर इस तरह के मुआहदे होना जो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है जिनकी, तो एक मुश्तरका इजलास भी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए तलब किया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का ये विज़िट कितना इम्पॉर्टेंट है कि उनको फिर दावत दी जा रही है कि वो जॉइंट सेशन से भी खिताब करें? बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी सबसे मेजर डेट जो है वो चाइना की। चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में, और आपका बहुत बड़ा स्टेक है चाइना। तो चाइनीज विजिट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। और मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि पहले भी जब ये ऐसी सूरत हाल हुई थी तो PTI ने गन डाला था। अब फिर कोशिश उनकी यही होगी कि किसी तरीके से उसको डिसरप्ट किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए, डिमीन किया जाए, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, सो ऑन। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस कि अगर एक चीज जो है एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी PTI जो है ना is unrelenting. They don't care. But anyway, that's their politics. But सिर साहब, जैसे आज हमने देखा बड़ा खूबसूरत मंजर था कि दाएं और बाएं, एक तरफ गवर्नर KP बैठे थे और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठे थे, और दरमियान में वो अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे जो गायब हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे, रब्ता नहीं हो रहा था उनसे। अब देखिए, राब्ते अडयाला से मुमकिन नहीं 18 तारीख तक, जब तक इस समिट का इनेकाद नहीं हो जाता। तो आपको नहीं लगता ऐसा है कि बैरिस्टर गौहर ऑन इट्स ओन कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि खैर सगाली का एक मैसेज आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अंदाज से बिहेव करे जॉइंट सेशन के मौके पर? Barrister Gore is a nobody. Sorry. He's a decent man, Sharif Admi. I have enormous respect for him. But he's not a decision maker. And he is not in any position to take decisions and give decisions. Although he'll follow orders. Gandapur Saab is the man of the hour. Gandapur Saab is running the show on behalf of Imran Khan. You have to watch Gandapur and see what Gandapur is doing. और ये जो है ना, ये जो KP के अंदर फैसला हुआ है फेडरल गवर्नमेंट और गंडापुर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके टू टैकल बोथ टेररिज्म एंड द इश्यू ऑफ पश्तून मूवमेंट, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तो PTM जो है, तो ये आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को कहा जाए कि आप डील करें, इट्स अ प्रोविंशियल इशू, ऑल्दो इट्स अ नेशनल इशू, बट प्रोविंस के अंदर ये हो रहा है, यू डील विद इट एंड वी विल सपोर्ट यू। जिम्मेदारी लेनी चाहिए गंडापुर साहब, इसको ड्राइविंग सीट में रखना चाहिए, और अगर वो कामयाब नहीं होते तो देन यू कैन टेक ओवर एंड से ओके, आपको मौका दिया था, आपने नहीं सही किया, मसला बन गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो डिस्टेबलाइजेशन होती है वो तो फिर KP में होगी, एंड KP में इस वक्त लॉलेसनेस बढ़ रही है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब बता रहे हैं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह एहतजाज किया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अरसे में अपनी एहतजाज की पॉलिसी जारी रखेगी? जी बिल्कुल जारी रखेगी, वो तो एक परमानेंट पॉलिसी होगी। आप ना सोचिए कि वो छोड़ देंगे अपनी पॉलिसी को।
They will carry on agitating, they will carry on doing what they are doing. उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है all or nothing. या जब हम हैं तो और कोई नहीं, और हम नहीं मानते, कोई चीज नहीं मानते हम। अच्छा। देखिए ना, नॉर्मल पॉलिटिक्स में तो ये होता है, गिव एंड टेक होती है, आगे बढ़ना, पीछे हटना, कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज आपने आइन के मुताबिक चलना ना, आइन के अंदर तो सबके लिए जगह है। पीटीआई किसी के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहती जी। और वो एक किस्म की मॉरल हाई ग्राउंड ली हुई है कि जी सारे गंदे हैं, सारे करप्ट हैं, हम नहीं मानते। वो तो याद नहीं आपको, पार्लियामेंट नहीं मानते थे खान साहब, तो अब जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए हैं तो अब मानते हैं, बिकॉज ही थिंक्स ही हैज अ पॉपुलर वोट बिहाइंड इट। मगर जब ये ऑपोजिशन में थे पिछली हुकूमत में, तो ये तो गालियां देते थे पार्लियामेंट को जी। आपको याद है धरने के दौरान जी। तो खान साहब खान साहब विल बी खान साहब, आप यू कैन नॉट डील विद खान साहब। खान साहब जो वो यही है कि जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जब वो इनको छोड़ेंगे, अगर वो वक्त आता है कि वो देख लेते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, गड्ढापुर जैसे लोग रखे हुए इन्होंने, मरवर जैसे लोग रखे हुए थे, और मतलब है कि तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। मगर आई थिंक वो भी टाइम नहीं आया। लेकिन आपके ख्याल में अक्टूबर गुजर गया तो फिर पीटीआई को या इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी? करनी चाहिए, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। ही डजंट रिव्यू एनीथिंग फ्रैंकली। मगर ये है कि रिव्यू करनी चाहिए उनको। मेरा तो ये ख्याल है कि उनको अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको कोई सेटलमेंट करनी चाहिए, उनका एक मकसद होना चाहिए, और उस मकसद के पीछे उनको हर चीज करनी चाहिए। वो मकसद एक होना चाहिए, टू गेट अ न्यू इलेक्शन व्हिच इज एज फ्री एंड एज फेयर एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी। अगर उसके ऊपर कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए कि जी कल होएगी तो नहीं होएगी, ਅਸੀਂ उड़ा देंगे अगर कल नहीं होएगी। अगर वो 4 साल के बाद भी खान साहब को इलेक्शन मिलती है तो खान साहब स्टिल गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। ये गलत फहमी है कि खान साहब का सपोर्ट बेस खत्म हो जाएगा। मगर अगर खान साहब ऐसे ही चलते रहे तो फिर यू नो मेनी थिंग्स कैन हैपन। और अभी तक जो कुछ हो चुका, यस, अभी तक जो कुछ हो चुका, हाँ, वो भी समझाने के लिए काफी है। खान साहब को मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहिए। खान साहब को देखिए ना, खान साहब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, खान साहब ने गलती की, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। खान साहब को चाहिए था यस हो गया वोट ऑफ नो, आई एम गोइंग, ये जॉनीज चला ले, तो ये मर जाते। खान साहब ने तो उस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करनी शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े, रोना धोना, और वो सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे खोलना पड़ गया, एंड सो ऑन गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आर्मी चीफ के ऊपर एवं जाके लड़ाई झगड़े ले लिए। इतना शोर ना डालते खान साहब तो कोई मसला नहीं था, बट नहीं, खान भी खान। बाकी जमातों से सीख लें, बाकी जमातें ओवर टाइम उन्हें कुछ देखा, सियासत सीख लें। देखिए चले, ये जो आइन है ना, हाँ। आयशा, ये जो आइन है ना, ये सियासत है जी। आइन इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट्स अ कंसेंसस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट जी। खान साहब कैन नॉट गेट रिड ऑफ द आइन एंड से आई एम द ओनली पॉलिटिशियन जी, आई एम द ओनली सेन होप। ये नहीं कर सकते वो, ठीक, ये तो कोई भी नहीं कर सकती। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की छुट्टी कराते हैं तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ही चलते हैं। तो खान साहब तो कहते हैं नहीं, मैं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या बात हुई? आजकल के जमाने में नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आपको लचक दिखानी पड़ेगी कुछ उमूर पर, ममलिकत चलते हैं, उसी दायरे में आना पड़ेगा जो आइन आपको सिखाता है, और उसी दायरे में रहते हुए उमूर ममलिकत या सियासत चलाना होगी। वापस आते हैं तो बात करेंगे सियासत की एक